नमस्ते दोस्तों। आज के समय में जगह जगह फिटनेस सेंटर खुले हुए हैं। शरीर को निरोग करे, बॉडी बनाए, अनेकों उनसे शरीर स्वस्थ भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। लेकिन कोई सटीक चीज नहीं बताता जिससे पूरा शरीर बलवान हो सके। मैं बलवान उसे नहीं कह रहा जो तकड़ी तकड़ी बॉडी बना लेते हैं, और ना ही उन्हें कह रहा हूँ जो हैवी हैवी वेट उठा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर किसे कह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरे बलवान का तात्पर्य है गठीला, सुडौल शरीर, अत्यधिक बल, फुर्तीला शरीर, जिसे देखकर वाकई में लगे हाँ ये असली शरीर है, बिल्कुल देसी तरीके से बनाया हुआ है। इसमें समय तो लगता है पर ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं उस शरीर की जो प्राचीन काल में योद्धाओं का होता था, भीष्म पितामह, महाबली भीम। लेकिन आखिर ऐसा शरीर बने कैसे जिसमें आलस्य बिल्कुल ना हो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, क्या डाइट ले? अगर ये सभी आपके मन में घूम रहा है तो वीडियो को देखते रहे। आज आपके लिए एक प्राचीन विद्या लाया हूँ जो लुप्त होती जा रही है, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है, पर हम उसको भूलकर फिटनेस सेंटर में जाकर शरीर को स्वस्थ करने की सोच रहे हैं। अरे भाई, क्यों फिटनेस सेंटर में जाकर पैसा बर्बाद करें जब हमारे पास प्राचीन विद्या है। अच्छा, डाइट तो आप सभी लेते ही होंगे, बढ़िया बढ़िया केले, दूध, दही, घी, पनीर दबाकर खाते हो। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, जो आप खा रहे हो क्या वो सभी आपको अच्छे गुण दे रहा है? मतलब जो आपने खाया उसका रस बना, फिर रक्त, अंत में वीर्य, क्या वो शुद्ध है? उसमें कोई दोष नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं आज तक, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं तो आपको बताने के लिए। अच्छा, रक्त शुद्ध होता है हृदय में, लेकिन हम जो श्वास लेते हैं वही इस रक्त को शुद्ध करता है। फिर भी उसके बाद जो हमने सांस लिया था, जो दूषित परमाणु थे वो तो फेफड़ों में ही रह जाते हैं, उसको कौन शुद्ध करेगा? कभी सोचा है आपने? कुछ तो सांस ही सिगरेट बीड़ी पीकर ले रहे हैं, उनके तो फेफड़ों का पता नहीं क्या हाल होगा। जो दिन भर प्रदूषण में रहते हैं या कारखानों में, उनके भी फेफड़ों की हालत बड़ी भयानक होगी। बहुत सारे भाई कमेंट भी करते हैं, हम तो अच्छी अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, पर फिर भी हमारा शरीर बलवान, सुडौल, शक्तिशाली क्यों नहीं बन रहा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका पाचन तंत्र सही है? क्या आपका पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है? क्या आपका हृदय सही से रक्त शुद्ध कर रहा है? ऐसे ही शरीर के अंदर अनेकों मशीनें हैं जिनका अलग अलग काम है। अगर एक भी सही से काम ना करे तो शरीर सुडौल नहीं बनता, बल्कि शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। अगर ये सब मशीनें सही से अपना अपना कार्य करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम ही वो प्राचीन विद्या है जिससे ऋषि मुनि, साधु संत अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे, योद्धा अपने शरीर को सुडौल बलवान बनाते थे। आप सोच रहे होंगे ये तो साधारण से बैठकर सांस लेते छोड़ते हैं, इससे क्या होगा? आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है और समाधि तक पहुंचने का साधन भी बताया है। यही तक नहीं, मन को शांत रखना, शरीर को स्वस्थ करना, प्राणायाम के अनगिनत लाभ बताए हैं। जो प्राणायाम करते होंगे उन्हें पता होगा। मैं केवल योग दर्शन में वर्णित प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इन सब की बात नहीं कर रहा। योग दर्शन में 4 प्राणायाम बताए हैं, कुंभक, पूरक, रेचक, जिनको आगे अच्छे से समझाएंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्राणायाम से शरीर स्वस्थ कैसे होता है, बलवान कैसे बनता है? भाइयों, अब समय है वीडियो को ध्यान से समझने का। आप ध्यान से समझो और मैं समझाता हूँ। भाइयों, हमें तो केवल इतना पता है, हमने भोजन करना है, बस बाकी काम पेट का है, वो अपने आप होगा। नहीं, आपको भी पता होना चाहिए किसका क्या क्या काम होता है और वो कैसे कैसे करता है। जैसे हमने भोजन किया, उसका रस बना, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, अंतिम में बनता है अमृत रूपी वीर्य। भोजन का मांस बनने से पहले उसका रक्त बनता है और रक्त को शुद्ध हमारा हृदय करता है, और जो हम सांस लेते हैं वह सांस ही इस रक्त को शुद्ध किया करता है। हम जो भोजन करते हैं उससे बने हुए रक्त में दोष भी होते हैं और गुण भी। जो हम साथ साथ सांस ले रहे हैं, इससे दोष भी गुण में बदल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दूषित परमाणु फेफड़ों में रह जाते हैं वह सब प्राणायाम से शुद्ध हो जाते हैं। प्राणायाम हम सुबह को करते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है, पेट साफ रहता है, दिमाग में भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। कहते हैं किसी काम में सफल होने के लिए उस काम को पूरे फोकस से करो, मतलब कि पूरा ध्यान उसी में लगा दो। जब हमारा फोकस प्राणायाम में होगा तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो दूषित कण होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय सांस का दबाव पड़ता है,
फेफड़ों में और हमारे अंदर जहां जहां दोष संचित होते हैं वे सब सांस के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जब रक्त शुद्ध हो गया, फिर शुद्ध रक्त जब सारे शरीर में जाएगा तो हमारी जो धातुएं बनती है, रक्त के बाद मांस, मेद, अंतिम में अमृत रूपी वीर्य बनता है, वो भी शुद्ध ही बनेगा और हमारा शरीर निरोग रहकर बलवान बनेगा। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा प्राणायाम हमारे लिए कितने जरूरी है। जैसे ही वीडियो देखी उसके अगले दिन से ही करना शुरू कर दो। ध्यान रहे पेट साफ करके ही करो और शुद्ध वातावरण में करो। अनसट बिल्कुल नहीं करने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्राणायाम कैसे करें, आप पूरी वीडियो देखना तभी करना। अब बात करते हैं क्या खाए क्या पिए। देखो भाइयों, प्राणायाम का महत्व तो आप समझ ही गए होंगे। अब समझने की जरूरत है भोजन कैसा हो, क्योंकि अगर आपका भोजन ठीक और नियमित समय पर नहीं होगा तो आपको फायदा कम मिलेगा और लंबे समय बाद मिलेगा। भोजन तो हमेशा ही शाकाहारी, शुद्ध, सात्विक और सादा हो। आप कहोगे भोजन का प्राणायाम से क्या प्रयोजन? चलिए आपकी ये दुविधा भी खत्म कर देता हूँ। आप खुद ही बताओ कौन से खाना में ज्यादा गुण होते हैं, शुद्ध सात्विक, चटपटा, फास्ट फूड, मांसाहारी भोजन। शुद्ध सात्विक में ही मान लो आपने फास्ट फूड, चटपटा या मांसाहारी भोजन किया, उसका जो रक्त बना उसके अंदर दोष अधिक होंगे और उन दोष को हृदय दूर करेगा। दूर होने से पहले ही आप रात का भोजन भी कर लोगे, वो भी चटपटा मांसाहारी भोजन। जो दोष बच गए थे वो बचे रह गए, मशीन दोबारा लग गई दोष को खत्म करने के लिए। पुराना खत्म नहीं हुआ, हमने फिर भोजन कर लिया, वो इकट्ठे हो होकर हमारे अंदर बीमारी कर देते हैं। वहीं अगर हम सात्विक भोजन करें तो उसमें दोष नाम मात्र होते हैं और अगले समय का भोजन करने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जब सुबह प्राणायाम करते हैं बचे कुचे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा पाचन तंत्र भी बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। अगर हम सिंपल दाल रोटी खाएं, बस घी दूध बिल्कुल ना खाएं, तब भी हमारा शरीर सुडौल बनना शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं शुद्ध सात्विक भोजन होता कौन सा है। वो भोजन जिसमें ना तो छोंक लगा हो और ना ही मिर्च मसाले हो, केवल उबला हुआ हो। आप फल भी खा सकते हैं पर बिना मिर्च मसाले के, मतलब कि आपको उसका टेस्ट नहीं बनाना है, साधारण तरीके से खाना है। जितना सादा आप रखोगे उतना ज्यादा फायदा आपको प्राणायाम से मिलेगा। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बाजार के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट ना खाओ। अगर काम ना चले कभी कभी चल जाता है, लेकिन मजबूरी में। ये नहीं कि रोज रोज ही आप लस्सी, चावल ये सब खा सकते हो, दही भी, हरी सब्जियां, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल भी चटपटा भोजन ना हो। शुद्ध सात्विक भोजन से आपके अंदर काम वासना भी नहीं आएगी, जो कि ब्रह्मचर्य में बहुत सहायक सिद्ध होगी। काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी खाओ पर लिमिट में। भाइयों, अब तो आप भी शरीर को बलवान व स्वस्थ बनाने की विद्या सीख ही गए होंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ।